नमस्ते बच्चों। बच्चों, आपने बीरबल का नाम तो सुना ही होगा। वे मुगल बादशाह अकबर के एक दरबारी थे। बादशाह अकबर के 9 दरबारियों को 9 रत्न कहा जाता था और बीरबल उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल बुद्धिमान, हाजिर जवाब और मजाकिया स्वभाव के थे। इसी कारण बादशाह अकबर के सबसे प्रिय दरबारी थे। वे सत्यवादी थे और अपनी बुद्धिमानी से न्याय करते, बिना किसी का अपमान किए। आज मैं कहानी वाली नानी आपको बीरबल की एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी है बेहोश गवाह। सुनो बच्चों। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सीधा सरल स्वभाव का ब्राह्मण रहता था। उसने सुना था कि दिल्ली बड़ा शहर है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, वहाँ किला है, बहुत ही सुंदर बाग बगीचे हैं, राजमहल है। और एक दिन उसका मन हुआ कि चलो दिल्ली देखी जाए, वहाँ की सैर की जाए। और वह पहुंच गया दिल्ली। सारा दिन दिल्ली में घूमा, इधर उधर, और दिल्ली की शान शौकत देखकर दंग रह गया। और शाम को वह अपने साथ, मालूम है, वहां अपने साथ थोड़ा घर का बना हुआ घी भी लाया था। शाम को बाजार गया और वहां एक व्यापारी को सस्ते दामों में वह घी भी बेच दिया। घी बहुत बढ़िया था। व्यापारी खुश हो गया। ब्राह्मण ने कहा, सुनिए सेठ जी, मैं काफी दूर से आया हूँ और सुबह कल के लिए रवाना हो जाऊंगा। रात को सफर करना ठीक नहीं है। क्या आप कोई सराय का पता बता सकते हो जहां मैं रात भर रह सकता हूँ? तब व्यापारी ने कहा, ओहो, आप सराय में कहाँ रुकिएगा? लगता है आप यहाँ दिल्ली में पहली बार आए हैं, किसी को जानते नहीं हो। कोई बात नहीं, रात को मेरे घर रह जाइए और सुबह निकल जाइएगा। चलिए। और ब्राह्मण व्यापारी के यहाँ आ गया। व्यापारी ने उसे खाना खिलाया और एक कमरे में ठहरा दिया। बच्चों, उन दिनों दिल्ली में चोरों का बोलबाला था। बादशाह के सिपाही इस वजह से रात भर घूम घूम कर शहर में पहरा देते थे। और बच्चों, उन सिपाहियों में ही एक सिपाही ऐसा था जो चोर था। पहरा देने के बहाने जहां अवसर मिलता, वह किसी घर में घुस जाता और चोरी कर लेता। सिपाही होने के कारण कोई भी उस पर शक नहीं करता था। आज वही सिपाही पहरा देने के बहाने कहाँ पहुंच गया? हाँ, उसी व्यापारी के यहाँ जिसने ब्राह्मण को अपने घर आश्रय दिया था। ब्राह्मण गहरी नींद में था। तभी सेंध मारकर वह सिपाही वहीं पहुंच गया जहां ब्राह्मण सो रहा था। अंदर जाकर उसने तिजोरी से गहने निकाल लिए और पोटली बना ली। अभी वह सिपाही बाहर निकल ही रहा था कि उस ब्राह्मण की आंख खुल गई। अंधेरे में उसने देखा कोई भाग रहा है और उसे समझ में आ गया कि यह चोर है, और उसने सिपाही को दबोच लिया। सिपाही उसकी पकड़ से छूटने की जी जान कोशिश करने लगा और फिर सोचने लगा, ओहो, इस आदमी की पकड़ तो बहुत ही मजबूत है, मेरा छूट पाना मुश्किल ही है। अगर इसने शोर मचा दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर ब्राह्मण को धीरे से कहा, अरे भाई, मुझे जाने दो। देखो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे और शोर नहीं मचाओगे तो मैं ये जो चोरी का माल है उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। ब्राह्मण ईमानदार और भला था, वह नहीं माना। फिर सिपाही ने सोचा, अरे ऐसे इसने शोर मचाया तो मैं तो जरूर पकड़ा जाऊंगा और बादशाह मुझे कड़ी सजा देंगे, कुछ तो करना होगा। और सिपाही ने क्या किया? वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, पकड़ लिया पकड़ लिया। इस आवाज से व्यापारी जाग गया। वहां आकर रोशनी की और सिपाही पोटली दिखाकर बोला, देखिए, मैंने चोर को पकड़ लिया है, चोरी करके भाग रहा था। व्यापारी को लगा सिपाही सच कह रहा है। उसने कहा,
ओहो, मैंने तो तुम्हें यहाँ रहने के लिए आश्रय दिया और मेरे ही घर चोरी की तुमने। चलो अब बादशाह से तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। ब्राह्मण ने बहुत विनती की, हाथ जोड़े और कहा, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। चोर तो यह सिपाही है, इसने चोरी की है, मैंने इसे पकड़ा है। पर व्यापारी ब्राह्मण को ही चोर मान बैठा। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण को बादशाह अकबर के दरबार में लाया गया। बादशाह ने सारी बात सुनी और कहा, अरे, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। दोनों ही एक दूसरे को चोर कह रहे हैं और कोई गवाह भी नहीं है। और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो इस मामले में? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे कुछ समय दीजिए, इस समस्या का हल मैं कल करूंगा। और दूसरे दिन सुबह वह ब्राह्मण फिर दरबार में हाजिर हुए। अब बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण से फिर पूछताछ की। अभी वह छानबीन कर ही रहा था कि एक सेवक दौड़ा दौड़ा आया। बीरबल से कहा, हुजूर, मेरा पुत्र मंदिर में बेहोश हो गया है, उसे वैद्य के पास ले जाना है, मुझे जाने की इजाजत चाहिए। और बीरबल ने उस सेवक से कहा, देखो, मुझे तुमसे यहाँ जरूरी काम है, अभी यहाँ रुको। ऐसा करते हैं, इन दोनों को यानी सिपाही और ब्राह्मण को भेज देते हैं, वे तुम्हारे पुत्र को यहाँ दरबार में ले आएंगे। मैं वैद्य जी को यहीं बुला लेता हूँ, चिंता मत करो, वैद्य जी देख लेंगे उसे और सब ठीक हो जाएगा। दोनों सिपाही और ब्राह्मण मंदिर पहुंच गए, बेहोश बच्चे को उठाया और चल दिए। रास्ते में ब्राह्मण ने कहा, देखो, चोरी तुमने की और तुम चोरी करके भाग रहे थे, मैंने तुम्हें पकड़ा था, अब तुम झूठ बोलकर मुझे क्यों फंसा रहे हो? सिपाही हंसा, हाँ हाँ, ठीक कहा, चोरी मैंने ही की है, पर मैंने तुम्हें कहा था ना, शोर न मचाओ, माल का आधा हिस्सा देने की बात भी कही थी, पर तुम ही नहीं माने। और बनो ईमानदार, अब कोई गवाह तो है नहीं कि चोरी मैंने की है, और सजा तो तुम्हें ही मिलेगी। इस तरह विवाद करते हुए वे दरबार में पहुंच गए। बीरबल ने फिर सिपाही और ब्राह्मण से पूछा, सच सच बताओ, चोरी किसने की? पर दोनों ने एक दूसरे को ही चोर बताया। बीरबल ने कहा, कोई गवाह है? अब सिपाही ने कहा, नहीं नहीं, वहां सिर्फ हम दोनों ही थे। ब्राह्मण तो मायूस हो गया। तभी वह लड़का जो बेहोश था उठ बैठा, अरे, मैं हूं ना गवाह। और हुजूर, ये जो सिपाही है ना, यही चोर है, मैंने सारी बातें सुन ली इनकी। फिर उसने बीरबल को सारी बात बता दी। यह सुन बीरबल ने सिपाही से कड़क कर कहा, तुमने चोरी की है, पता है, यह लड़का बेहोश नहीं था, ये सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रहा था। मैंने ही सेवक को यह सब करने के लिए कहा ताकि असली चोर पकड़ा जाए। यह मेरा ही प्लान था। अब सिपाही के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय अपना अपराध स्वीकार करने के लिए। वह माफी मांगने लगा। फिर बादशाह अकबर की तरफ देखकर बीरबल ने कहा, हुजूर, ये ब्राह्मण निर्दोष है, इसने तो चोर को पकड़वाया है, यह तो इनाम का हकदार है, सजा का नहीं। और सजा का हकदार सिर्फ ये सिपाही है, इसे कड़ी सजा दीजिए, एक तो चोरी करने की और दूसरा झूठ बोलने की। तो बच्चों, देखा किस तरकीब से बीरबल ने चोर को पकड़वाया। हाँ, तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी, बेहोश गवाह और बीरबल? मुझे कहानी वाली नानी सरला मिन्नी को 8867615400 पर टेलीग्राम पर मैसेज कर जरूर बताना। हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियाँ आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो, www.youtube.com/कहानी वाली नानी। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो।
अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट भी भेज सकते हो। शेयर बटन क्लिक कर कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।